हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल DPRL में मोस्ट वेलकम। आज देखिए, आज एक टॉपिक है, क्या है, एपी का n वां पद निकालना होता है। आप लोग क्लास 10th वालों के लिए जो है आप लोग के चैप्टर 5 में है, यानी चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जब उसमें पढ़ेंगे तो आप लोग को निकालना होता है एपी का n वां पद। n वां पद निकालने के लिए क्या है कि जैसे इसमें क्या है, उसके लिए एक सूत्र होता है। n वां पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है an बराबर के a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, इसी सूत्र पे आप लोग निकालेंगे n वां पद, ठीक है ना। तो n वां पद निकालने के लिए क्या है, हमको an यानी n वां पद ही निकालना है, n वां पद का मान, ठीक है ना। और a क्या होता है, a इसमें क्या होता है, a हमारा है प्रथम पद। क्या है, कोई भी एपी दिया होगा तो एपी का प्रथम जो पद होगा वो एपी होता ए होता है, ठीक है ना। प्रथम पद ए हो गया। और इसके बाद डी क्या होता है, यहाँ पे डी हमारा होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। डी होता है सार्व अंतर या सार्वांतर भी बोल सकते हैं इसको, सार्वांतर, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसके बाद ये प्रथम पद को, यानी जो प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। और इसके बाद यन जो है, यन क्या होता है, यन हमारा यहाँ पे क्या है, यन जो है यानी कि पदों की संख्या। यन जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या। अब यहाँ से देखेंगे तो हमको मान लीजिए एक एपी में दिया हुआ है। क्या दिया है? एपी में। तो इस एपी में कह रहे हैं कि अगर ये एपी है तो हमको, ये तो हम जान रहे हैं कि पहला पद 3 है, दूसरा पद जो है 15 है, तीसरा पद ये पद है, पहला पद है आपका यानी 3, दूसरा पद 15, तीसरा पद 27, चौथा पद कितना है 39। और यहाँ पे जो 5वां पद आएगा वो बताइए क्या होगा? 5वां पद, यहाँ पे 6वां पद, यहाँ पे ऐसे आगे चलेंगे 7वां पद, इसी तरह से आगे चलते रहेंगे ना। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे जो पद आएंगे वो सब का मान बताइए क्या क्या आएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से अगर हम आपसे पूछें कि इसमें बताइए कि अच्छा तीसरा पद तो दिख रहा है 15, 27, तो अगर तीसरा पद निकालना हो इस सूत्र से तो निकालिए, देखिए निकलता है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हमको डी निकालना होता है। तो डी जो होता है सार्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर जब निकालेंगे, सार्वांतर क्या कहता है, सार्वांतर का मतलब होता है कि दूसरे पद में से, ये पहला पद है ये दूसरा पद है, तो दूसरे यानी कि अगले पद में से पिछला पद को माइनस करेंगे तो सार्वांतर निकल जाता है। क्या? सार्वांतर निकालने के लिए अगला पद माइनस के पिछला पद करेंगे। सार्वांतर बराबर होता है अगला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, पिछला पद, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पिछला पद, तो अगला पद कितना है आपका? अगला पद देखिए, जैसे यहाँ 27 में से 3 घटाएंगे, 15 में से 3 को, यानी पिछला पद 3 है, ठीक है ना। 15 अगला पद है और पिछला पद क्या है, 3 है। या फिर ऐसे भी घटा सकते हैं, 27 में से देखिए, 27 में से आपको घटाना होगा 15, ठीक है ना, तब भी आ जाएगा। या फिर आप 39 में से 27 घटाएंगे तब भी आएगा। देखिए 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 12, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 27 में से अगर 15 घटाएंगे, 7 में से यानी 5 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी 12 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमको सार्वांतर पता चल गया 12 है, 12 है, ठीक है ना। सार्वांतर पता चल गया। अब हमको अगर निकालना है, अगर हम कह रहे हैं कि इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकालिए, इस सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कि तीसरा पद कितना है। तो तीसरा पद तो आपका 27 है ना, तो तीसरा पद अगर हम पूछें कि बताइए कितना है, तो इस सूत्र में रखेंगे, बताइए निकालिए तीसरा पद। तो तीसरा पद जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि A3 इक्वल टू A प्लस के तीसरा पद यानी 3 माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। तो डी का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पे रखिए। तो ए का मान कितना है, देखिए पहला पद 3 है तो 3 रखेंगे, और प्लस के 3 माइनस 1 और इसके बाद इंटू 12 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3 प्लस के 3 में से 1 गया 2 और गुणे 12,
इतना, तो आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी 3 प्लस के 24। तो जोड़ेंगे तो 24 3 कितना होता है 27। देखिए तीसरा पद जो है आपका 27 है कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ से निकल गया। इसी तरह से अगर हम पूछेंगे कि चौथा पद बताइए, चौथा पद बताएंगे तो चौथा पद तो आपका ये है, तो चौथा पद अगर यहाँ से रख के निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस सब इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ तक आ गया आपका। अगर चौथा पद हम पूछेंगे कि चौथा पद बताइए तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से निकालेंगे, यानी कि चौथा पद आपका ये है ना, तो यहीं आना चाहिए। देखिए तो A4 इक्वल टू ए का मान क्या है 3 प्लस के 4, एन का मान 4 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 12। अब इसको हल करिए तो A4 इक्वल टू यानी 3 प्लस के 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा और गुणे 12। तो देखिए 3 प्लस के 12 3 36। अब जोड़ देंगे 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39, ठीक है ना। ये आप देखिए चौथा पद फिर 39 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर यहाँ पाँचवा पद कितना होगा, छठवां पद कितना होगा, सातवां पद कितना होगा, आठवां पद कितना होगा, नौवां पद कितना होगा, अगर निकालना होगा तो आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं। अगर चलिए देखिए हम यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा हम पाँचवा यानी हम छठवां निकाल रहे हैं, छठवां पद। तो जब छठवां पद निकालेंगे तो अब इसको इरेज कर देना, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, छठवां पद निकालते हैं। देखिए अब यहाँ से छठवां पद निकालेंगे, क्या आएगा देखते हैं। यहाँ से हम देखिए छठा पद निकालेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पद निकालेंगे, छठवां पद निकालेंगे। यहाँ से देखिए क्या आता है छठवां पद, देखिए यहाँ से हमको निकलेगा, यानी कि A6 इक्वल टू ए का मान A प्लस के 6 माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे। तो A6 का मान कितना है, A6 तो निकालना ही है, छठा पद निकालना है, तो यानी A का मान कितना है 3 प्लस के 6 माइनस के 1 और इंटू 12, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो A6 इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस के 6 में से 1 जाएगा 5 और गुणे 12, तो 12 पंजे 60 यानी 3 प्लस के 60। अब जोड़ देंगे तो 63 आ जाएगा, कितना आएगा 63, ठीक है ना। यानी आपका आ जाएगा, यानी छठा पद आपका आएगा 63, कितना आएगा 63, ठीक है ना। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसी तरह से आपका सातवां पद पूछ दिया जाए कि सातवां पद का मान बताइए कितना आएगा, तो आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं। इसी तरह से आठवां पद का मान पूछा जाए तो निकाल लेंगे कि नहीं बताइए। इसी तरह से नौवां पद का मान पूछा तो निकाल लेंगे। इसी तरह से 10, ठीक है ना। यानी आगे जितना भी पद होगा उसका मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर देखिए अगर हम यहाँ से निकाल लिए हैं, समझ में आया कि नहीं। अगर एक और नियम है, देखिए यहाँ से अगर आप लोग निकाल लिए हैं, अगर हम इसी में कहें कि अगर हमको निकालना है यानी कि छठा पद, फिर से चलिए देखिए छठा पद निकालते हैं। तो जब छठवां पद कहेंगे यानी कि 6वां पद, कौन सा छठा पद कहेंगे, तो छठा पद के लिए क्या होता है A प्लस के 5D, क्या हो जाएगा A प्लस के 5D। तो बस A का मान कितना है, A प्लस 5D का मान निकालेंगे तो A का मान कितना है 3 प्लस के 5D, 5 इंटू डी, डी का मतलब 12, तो 3 प्लस के 12 पंजे 60। अब जोड़ेंगे तो 60 3 63, देखिए आ गया, ठीक है ना। यानी कि आपका छठा पद आ गया 63, ठीक है ना। इसी तरह से आप कोई भी पद निकालना है तो निकाल लीजिए। आप इस सूत्र का प्रयोग करके कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट तक देखने के लिए वीडियो थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दोस्त यार जो भी हैं उनको शेयर करिएगा।